फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पल्स फिजियो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं वाइट फंगस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वाइट फंगस यानी कैंडिडियासिस। इसका दूसरा नाम वाइट फंगस का क्या है? कैंडिडियासिस। अब ये वाइट फंगस कहाँ से आ रहा है, कैसे फैल रहा है, क्या ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कैसे पहचाने, कौन लोग इसके रिस्क में हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। वाइट फंगस भी एक फंगल इन्फेक्शन है, जस्ट द वे ब्लैक फंगस थी। ये एक कैंडिडिया नामक यीस्ट से फैल रही है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, ये कैंडिडिया, इसके बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और मेन स्पीशीज़ जो इसकी है वो है कैंडिडिया एल्बिकेंस। और ये कैंडिडिया एल्बिकेंस नाम का स्पीशीज़ नॉर्मली हमारे माउथ में, हमारे थ्रोट में, हमारे गट में, हमारे वजाइना में प्रेजेंट होता है, पर ये हमें कोई हार्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो इसको बैकफायर कर पाती है। पर जब हमें कोई दूसरी इन्फेक्शन हो जाए या कोई दूसरी ऐसी बीमारी आ जाए जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तब ये वाइट फंगस एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने शुरू हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से लोग इसके रिस्क पे है, मतलब हाई अलर्ट है उन पे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले वो लोग जिनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। फॉर एग्जांपल, जो कोई इंसान HIV या एड्स से सफ़र कर रहा है, उनको अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। दूसरे वो लोग जिनको कैंसर है, वो कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन लोगों को अपने आप को इससे बचाना पड़ेगा। तीसरे वो लोग जो कि डायबिटीज़ मेलिटस जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, वो भी अपने आप को बचाएं। फोर्थ, वो लोग जो कि माल नरिश्ड है, जिनका न्यूट्रिएंट स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। फिफ्थ, वो लोग जिनका हाल ही में कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी हाल ही में उनका कोई ऑर्गन रिप्लेसमेंट हुआ है। मान लीजिए किसी का लीवर अभी हाल ही में रिप्लेस हुआ है, तो उन्हें भी अपना ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। फिर वो लोग आ जाते हैं जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो लोग आते हैं जिनकी हाल ही में कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, ठीक है, उन लोगों को भी अपना ध्यान जो है रखना पड़ेगा। वो लोग भी इसमें खतरे में हैं जो काफ़ी देर तक अस्पताल में भर्ती हुए हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उन लोगों को भी अपना इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो गए हैं, यानी प्री टर्म बर्थ, उन बच्चों में भी वाइट फंगस होने का खतरा है। वो लोग जो अपने आप को ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, उनमें भी ये चीज़ जो है देखी जा रही है। वो लोग जिनको कोई इन्फेक्शन हुई थी, उन्होंने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लिए, उन लोगों में भी ये चीज़ जो है देखी जा रही है। जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं, वो खाना मुंह के तौर से नहीं खा पा रहे, उनको ट्यूब्स के थ्रू खाना या उनकी दवाइयाँ इंजेक्ट करके दी जा रही हैं, उन लोगों को भी इससे खतरा है। उसके अलावा जो ह्यूमिडिफायर, जब हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, तो ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल्ड वाटर की जगह टैप वाटर यूज़ होने की वजह से भी लोगों में वाइट फंगस के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। उसके अलावा आई होप मैंने सारे के सारे स्टेप्स जो है कवर कर लिए हैं, बट एक खतरा जो और देखा जा रहा है इनमें, जो लोग डेंचर्स यूज़ करते हैं, उन लोगों में भी ये देखा जा रहा है। तो प्लीज़ गाइस, अगर इनमें से कोई भी आपको रिस्क है तो प्लीज़ अपना ध्यान जो है रखिए। वाइट फंगस ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस से, तो कृपया करके सारे अपने घर में रहे, सेफ रहे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। अभी जो वाइट फंगस है, ये भी ब्लैक फंगस की तरह एक ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। मतलब जब आपकी इम्यूनिटी कम होएगी तभी ये फंगाई आपको जो है आके हिट करेगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब उसके अलावा ये वाइट फंगस आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। मान लीजिए ये आपके लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, या आपकी किडनीज को भी इफेक्ट कर सकता है, या आपके ब्रेन को भी, आपके स्टमक को,
भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये आपके ब्लड में भी जाके सारी जगहों पे जाके आपकी बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। ये एक डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आपका ऑर्गन इन्फेक्टेड है उस प्रकार के ये अपने सिम्टम्स भी दिखाएगा। ठीक है, अगर ये आपके मुंह के अंदर हो जाता है, ठीक है, अगर आपकी टंग इन्फेक्टेड हो जाती है तो आपकी पूरी टंग, पूरी जीभ आपकी वाइट फंगस हो सकता, उसमें वाइट कलर के पैचेस जो है वो बन सकते हैं। उसके अलावा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके टंग के ऊपर किसी ने कॉटन रख दिया है, यानी रुई रख दी है, पर वो रुई नहीं है, वो वाइट फंगस है। अगर आपको ऐसा प्रतीत थोड़ा सा भी हो रहा है तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा खाना अंदर डालने में दिक्कत आना, दर्द होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। रेडनेस हो जाना, तालुए यानी रूफ ऑफ द माउथ पे भी सोरनेस हो जाना, वो भी इसका एक सिम्टम है। जब ये आपके लंग्स को जाके इन्फेक्ट कर जाता है तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का कम आना यानी ऑक्सीजन का कम आना, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोक्सिया, वो भी देखने को मिल सकता है। चिल्स देखने को मिल सकती हैं, फीवर देखने को मिल सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है तो घबराइए नहीं, इसका इलाज हो सकता है। अगर इसको शुरुआती तौर पे पहचान लिया जाए तो कंसल्ट योर डॉक्टर। उसके अलावा अब इसको सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, अब इसका पहचाने कैसे, क्या करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम यूजुअली फंगल कल्चर करवाते हैं, यानी पहले शुरुआती तौर पे जब ये वाइट फंगस नया आ रहा था उस टाइम पे इसके सिम्टम्स कोविड के सिम्टम्स के साथ बिल्कुल सिमिलर थे। पहचानने में डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत आ रही थी कि अगर तो ये कोविड जैसे सिम्टम्स दिखा रहा है तो फिर भी ये क्यों पॉजिटिव नहीं है, RT-PCR टेस्ट इसका क्यों फिर भी नेगेटिव आ रहा है। तो जब उन्होंने उसका CT स्कैन और एक्सरे करवा के देखा तो पता चला कि लंग्स में वाइट फंगस जम चुकी है, इसलिए कोविड के टेस्ट में वाइट फंगस आ रहा है नेगेटिव। तो अगर आपको कोविड टेस्ट आने के बाद भी कोविड जैसे प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके अपना फंगल कल्चर करवा लेना। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसमें हम CT स्कैन और एक्सरेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इन्हीं के थ्रू हमें पता चल रहा है कि लंग्स में जो है भैया इन्फेक्शन हो चुकी है। इसका इलाज सिर्फ एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स हैं। एंटी फंगल ट्रीटमेंट 2 वीक्स तक जो है रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनस एज, इसका ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर तो खतरा कम है तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, पर हाँ अगर ये आपके बॉडी में अंदरूनी ये लंग्स तक, ब्रेन तक, किडनीज तक फैल चुका है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अब इससे हम बचने के लिए क्या करें, यानी हम प्रिवेंशंस कौन सी फॉलो करें। प्रिवेंशंस मैंने जैसे कि आपको बताया, जो लोग इस पे रिस्क पे हैं वो बीमारियां, जो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं उसे कीजिए। जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस में लोगों शुगर अपनी कंट्रोल में रखिए, रेगुलर चेक करें अपनी शुगर्स को। जैसे मैंने बताया कि वो लोग भी इसमें खतरे में हैं जो कि डेंचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई अस्थमा के पेशेंट के बाद यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद एक बार ब्रश कर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको वाइट फंगस होने से बचा सकती हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें। अपनी इम्यूनिटी के लिए जो भी चीज़ें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में इस्तेमाल हो रही हैं वो इस्तेमाल कीजिए। दुराना रोज़ एक्सरसाइजेस कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस।